नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्राइडेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये एक सबसे बड़ी कंपनी है और करीब 70-75 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। करीब करीब 14-15 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है और टेरी टावल वगैरह, पेपर, इनका बिजनेस है। अभी अभी जो इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, ये करीब पिछले जो दिसंबर के क्वार्टर से थोड़ा सा कम आया है, करीब 101 करोड़ रुपए कम है। तो इतनी बड़ी कंपनी है जो मार्केट कैप जिसका 14,000 करोड़ का है, तो ये 100-200 करोड़ रुपए कम आना ज़्यादा आना कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा बड़ी कंपनियों के लिए खासकर। तो मैं उस चार्ट पर तो नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ रखता हूँ कि भाई ये अभी जो शेयर की जो कीमत, अभी जो प्राइस चल रही है वो करीब 32 रुपये है और ये 70-75 रुपये से वापस नीचे गिर के 32 रुपये पर आया। मतलब अभी आपको ये आधी कीमत मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस लग रही है आपको। तो मैंने आपसे पहले अपने एक वीडियो में कहा था कभी भी चार्ट पर मत जाओ। चार्ट देख के जाऊँगा आप पिछले चार्ट से तो आपको धोखे में रहोगे। अब आप देखिए कि अभी आपको लग रहा है कि आधी कीमत में मिल रहा है, लेकिन अगर 2020-21 का जो डाउन देखोगे करीब 3.5 रुपये का था, तो 3.5 रुपये से तो अभी ये करीब 10 गुना ज़्यादा है। चाहे 70-75 रुपये से कम आधा है, लेकिन नीचे के प्राइस से तो 10 गुना ऊपर है ये अभी। चार्ट की बात करूँ, जो आप चार्ट देखकर खरीदते हो ना, उसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि चार्ट में तो आपको इस तरह से आप ऊपर का लेवल देखोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है यार, आप खरीद लेना चाहिए। तो आधी कीमत में मिल रहा है, वापस से 70-75 पहुँच जाएगा तो फिर हम डबल पैसा कर लेंगे। लेकिन ये नहीं देखते आप कि ये 3.5 रुपये से ये 70 रुपये पर गया था, करीब 20 गुना ज़्यादा। 20 गुना मतलब इतना। किसी भी एक अच्छे फंडामेंटल कंपनी के साथ अगर ये होता है कि 20-20 गुना, 30-30 गुना नीचे गिर जाना और फिर इतना चढ़ना वापस और फिर वापस आके नीचे गिरना। कभी भी आप अच्छे बड़ी बड़ी कंपनियां देखो, चाहे इन्फोसिस वगैरह है, मारुति है, TCS है, ITC है, कभी आपने किसी भी शेयर में इतना डाउनफॉल कभी नहीं देखा होगा या इतनी जल्दी ऊपर जाना। तो ये जो इतना बड़े बड़े जो फ्लक्चुएशन जो होते हैं ना, ये कंपनी की जो इमेज है, कहते हैं कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो यार इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी आप चला रहे, तो क्या प्रमोटर वगैरह ये नहीं देखते कि उसके शेयर को बहुत ज़्यादा गिराया जा रहा है, इतना गिराया जा रहा है, इतना गिराया जा रहा है कि वो 3 रुपये पर आ जाता है और फिर 3 रुपये से 70 रुपये पर ले गए, 70 रुपये से 70 उस रुपये से वापस 32 रुपये पर ले आए। इतना 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 तक कैसे गिर जाता है शेयर? कहीं ना कहीं ये है कि इसके अंदर गेम हो रहा है। अब ये गेम कौन कर रहा है? प्रमोटर कर रहा है, ऑपरेटर कर रहा है, या कोई और कर रहा है? तो जहाँ भी ऐसे जो गेम चलते हैं ना, बड़े बड़े गेम, वहाँ पर आपका फंसना तय है, ये ज़रूर ध्यान रखना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि आपको अगर जहाँ पे जिस भी शेयर में अगर इस तरह से नज़र आता है खेल कि शेयर को एकदम ज़मीन से आसमान पे ले जाते हैं और आसमान से वापस ज़मीन पे पटक देते हैं, तो ये आपको अगर ये लग रहा है कि 70-75 रुपये से गिर कर वापस 32 रुपये पर आ गया है और आपको आधी कीमत मिल रहा है, तो ये यहाँ से भी आधी चले जाए तो कुछ कुछ नहीं कह सकते हैं, या उससे भी वो नीचे चले जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े डाउनफॉल तो हो ही रहे ना। आप देखिए आलोक इंडस्ट्री में क्या हुआ था, आलोक इंडस्ट्री में ये हुआ था, मुकेश अंबानी ने खरीदी थी, बहुत उसका चर्चा, एकदम चर्चा में आ गई थी कंपनी। बंद पड़ी हुई थी कंपनी, एकदम चर्चा में आ गई थी और चर्चा में आने के बाद में उसका शेयर 3 रुपये क्या 1.5-2 रुपये तक पहुंच गया था शायद। वहाँ से लेकर ये 70 रुपये तक गया था, 64 रुपये, सॉरी 64 रुपये तक गया था और 64 से गिर कर वापस ये 30-32 पे आया था। तो लोगों ने खूब उठा लिया माल, यार ये वापस यू टर्न लेगा और फिर ये 64 से ऊपर ही निकलेगा। हवा भी ऐसी चल रही थी कि भाई ये 100-150 तक जाएगा, ये जाएगा, लेकिन क्या हुआ, 12 रुपये पर आ गया।
यहाँ पर भी यही सेम कहानी रची गई थी ना कि भाई ये 70-75 पहुँच गया था। ये लोगों ने कहा था कि ये 100 रुपये ऊपर क्रॉस कर जाएगा, 100-150 पहुँच जाएगा। ये कंपनी बहुत अच्छी है, मजबूत है, बिजनेस भी काफ़ी देशों में फैला हुआ है, इसका टर्नओवर भी ज़बरदस्त है। तो भाई अगर इतना सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो शेयर में इतना ज़्यादा तो गिरावट नहीं होना चाहिए ना। कम से कम मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। ऐसा थोड़ी है कि कोई दुकान अगर बहुत बढ़िया चल रही हो, दुकान में एकदम ये नौबत आ जाए कि वहाँ पर 2 रुपये में का भी धंधा नहीं हो, तो डाउट जाता है ना कहीं कोई कि क्या वजह है कि ग्राहक भाग रहे हैं। कल तक तो ये भीड़ लगी रहती थी, आप किसी दुकान पर अगर ये पता चले कि कल तक तो इस दुकान पर भीड़ लग रही थी, आज ग्राहक के आज दुकान मालिक ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा, मक्खियाँ मार रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी तो खुद की भी है ना। खरीदार तो वही है, खरीदार तो पहले भी था इसके माल का। जो ट्राइडेंट कंपनी है, इसके खरीदार पहले भी थे। इसकी जो कपड़ा यार्न वगैरह जो बिजनेस है इनका, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई। बिजनेस भी जितने देशों में फैला था आज भी वही चल रहा है। जब इनका शेयर 3 रुपये पर आया था तब भी इनका मार्केट कैप करीब 10-12 हज़ार करोड़ का था। अभी भी 14-15 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इसका। चीज़ें सब कुछ वैसी की वैसी है जैसी मतलब पहले थी, जब डाउन गया तब थी और अब है। लेकिन ये शेयर में क्या हो रहा है, शेयर में कौन सा गेम हो रहा है कि भाई ये एकदम नीचे आ जाता है ज़मीन पर, और ज़मीन से फिर ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे। तो इतने बड़े बड़े जो फ्लक्चुएशन आती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी जो छोटे इन्वेस्टर है या तो उनको फंसाया जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है कि ये शेयर कहीं 6-7 रुपये पर आकर सालों साल पड़ा रहेगा वहीं वहीं। क्योंकि जब ऐसे गेम चलते हैं ना, मैं आपको बता दूं, ऐसे जो बड़े बड़े जो किसी भी स्टॉक में आप देख लीजिए, चाहे ट्राइडेंट की बात नहीं, और किसी स्टॉक में अगर बहुत ऊपर नीचे जाता है, वहाँ पर क्या करता है कि जिनको कमाना होता है पैसा, चाहे अगर 50 पैसे का शेयर को 2 रुपये में बेच के कमा लेंगे, तो वहाँ भी 4 गुना कमा लेंगे। मतलब वहाँ पर क्या कि ये लोग अपनी कमाई निकाल लेते हैं। जैसे वो गन्ने का रस निकालने वाला, जो आपने देखा होगा ना, गन्ने का रस निकालता जो बंदा, वो उस गन्ने को बार बार उसके अंदर मतलब मशीन में पेरता है 5-6 बार में, तो और जितना भी उसका रस निकालना चाहिए रस निकाल लेता है वो। और रस निकालने के बाद जो चारा जो बचता है उसका, वो चारा फेंक दिया जाता है कि इनके लिए जानवर खा जाए। हालांकि ये बदल है कि उसको गधे भी नहीं खाते हैं उस चारे को, लेकिन वो अब उसके लिए बेकार हो गया। वो उसके लिए कोई मायने मायने रहा ही नहीं है कि उसको अब रखा जाए। तो रस निकाल के, जो गन्ने का रस निकाल के अपनी कमाई कर ली है, तो यहाँ पर भी वही होता है कि आपको शेयर को इतनी बार ऊपर नीचे ले जाओ, और हर बार पता है कि रिटेल इन्वेस्टर हर बार फंसेंगे, हर बार डाउन जहाँ भी अगर ऊपर से नीचे मिलेगा तुम्हारे रिटेल इन्वेस्टर आएंगे ही सही, और आते हैं ये, और आते भी रहेंगे। उनको तो ये दिखता है कि भाई शेयर 70 रुपये का शेयर था, 50 रुपये में मिल रहा, 40 रुपये में मिल रहा, 30 रुपये में मिल रहा, 20 रुपये में मिल रहा, 5 रुपये में मिल रहा, 2 रुपये में मिल रहा, खरीद लो। तो वो तो आएंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सिर्फ एक जो रस निकलने के बाद बचा हुआ और चारा है, तो इसका रस तो सारा निकाल चुके हैं, चाहे वो प्रमोटर ने निकालो, चाहे ऑपरेटर ने निकालो, चाहे किसी ने भी निकालो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर आप फंसेंगे, आप लोग फंसेंगे, आपका फंसना तय है। क्योंकि अगर ये शेयर, अगर कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, कंपनी अभी भी अच्छी है, लेकिन अगर ऊपर जाना होता तो ये 70 के ऊपर से वहाँ से ऊपर ही निकलना था इसको। क्योंकि अभी अगर आप कहें कि मार्केट डाउन हो गया, मार्केट डाउन ज़्यादा कितना हुआ, 10% मार्केट गिरा है, तो शेयर को 10% गिरना था ना। ये 130% क्यों गिर गया नीचे, 100% मान लो, चलो 100% क्यों गिर गया नीचे। ये सेंसेक्स और निफ्टी तो 10% नीचे गिरे हैं, और 10% वापस ऊपर भी आ गए। वो तो वापस निफ्टी 1800 पे आ गया है, 18,000 पे आ गया है, और वो सेंसेक्स भी 60,000 के ऊपर पहुंच गया है। जबकि ये 70 रुपये पर ट्रेड करा तो उसमें सेंसेक्स 57,000 के आसपास था, तो वहाँ से तो ऊपर ही जाना था ना इस शेयर को। लेकिन ये ऊपर नहीं गया, मार्केट ऊपर चढ़ गया, मार्केट में अच्छा हो गया, लेकिन ये शेयर वहाँ से नीचे गिर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट के साथ शेयर चढ़ रहा है और मार्केट के साथ गिरा है। इस शेयर को मार्केट के बाहर गिराया और वो जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है।
सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ने से शेयर का गिरना समझ में आता है कि वहाँ अच्छे अच्छे शेयर गिर जाते हैं, लेकिन वो उतना ही गिरता है जितना मार्केट गिरा हुआ है। अगर मार्केट 10% गिरा है तो सेंसेक्स 10% गिरा है, निफ्टी 10% गिरा है, तो वो शेयर भी 10-12% इसके आसपास से गिरेंगे। ये थोड़ी कि 100% तक गिर के नीचे आ जाएगी। और 3 रुपये से 70 रुपये पर पहुंचा है शेयर, तो 20 गुना मार्केट चढ़ा क्या? 20 गुना नहीं चढ़ा ना, मार्केट 20 गुना, शेयर 20 गुना चढ़ गया था ये। तो ये इसको चढ़ाया गया था जानबूझकर इस शेयर को, ऑपरेटरों ने इन्होंने मिलकर इसको शेयर को भगाया था, जिस तेज़ी से भगाया था, और उसके बाद जो गिरा है। क्योंकि जब शेयर बहुत तेज़ी से भागते और गिरते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक्सचेंज की नज़र आ जाती है ऐसे शेयरों पर, और एक्सचेंज उसमें नज़र रखता है कि भाई शेयर में कि कोई बड़ा गेम तो नहीं हो रहा है, कहीं फंसाया नहीं जा रहा है इन्वेस्टरों को। तो उनके जो कहीं हो सकता है, कहीं अगर बड़ी पोल नज़र पकड़ में आती है, तो फिर वहाँ पर ऐसी कंपनी को शेयरों को या तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया जाता है, या एएसएम में डाल दिया जाता है, या बड़ा भारी जुर्माना लगा देते हैं। और भी एक्सचेंज कार्रवाई करता है इससे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसी से बचने के लिए कई बार ये इस तरह से उसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी वास्तविक कीमत पे आ जाता है। तो ये जो अभी 30-32 रुपये का शेयर जो चल रहा है, मुझे लगता है ये इसकी एक जो वास्तव में जो इसकी कीमत होना चाहिए उसके आसपास सही है। तो अभी आने वाले समय में कुछ नहीं कह सकता कि कितना ऊपर जाएगा क्या जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी अगर आपके पास है तो संभाल के रखो। कुछ अगर नीचे आपको मिलता है, इससे और नीचे कभी जाता है मिलता है, तब आप इसमें पोजीशन लेना है, पर अभी इसमें थोड़ा सा दूर रहो। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विदा। और आप इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले लोगों को बताइए। थैंक यू।